मत बांटो लाल हरे में, मत बांटो लाल हरे में, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। न मस्जिद को जानते हैं, न मंदिर को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं जनाब, भूखे पेट सिर्फ दो निवालों को जानते हैं। फिरोजाबाद को कहाँ खड़े करेंगे? सड़कें टूटी हैं और विकास कार्य है, लेकिन चूड़ी में वो मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो वो सेम रेट कर दी है, तो उससे चूड़ी का व्यापार तो पूरा खत्म ही होता जा रहा है फिरोजाबाद। फिरोज में दो अस्पताल एक ही जगह पे बने हुए, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी मेडिकल अभी तक वो जगह शिफ्ट नहीं हुआ, और यहाँ से हर मरीज को यहाँ से रेफर किया जाता है, इलाज नहीं होता। रेफर कौन सी सरकार कर रही है? कुछ ना कह सकते, जो हमें अच्छी लगी जो अच्छी लगेगी। अभी मन नहीं बनाया आपने? मन सब बना है, बताते नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दोस्तों 24 प्रेस में आपका स्वागत है। हमारी चुनावी यात्रा निरंतर जारी है और हम इस समय फिरोजाबाद आ पहुंचे हैं, चूड़ियों की नगरी फिरोजाबाद। देखते हैं यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, सीधी टक्कर किस किस पार्टियों में, वो भी सीधा जनता से जानेंगे। सिंह यादव एडवोकेट। तो सर मैं यही जानना था, आम लोगों से बात करते हैं, तो आम लोगों से जानना चाह रहे हैं फिरोजाबाद की आम जनता क्या चाह रही है, उनकी परेशानियां क्या है और क्या हवा लग रही है। हवा के बारे में तो मैं टिप्पणी ना करूं, वो ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि जहां हम खड़े हुए हैं, ये आप देख रहे हैं पेड़ पर ये बिजली लगी हुई है, ये जल जाएगी, और जहाँ जरूरत है बिजली की वहां नहीं है। पेड़ रंगे जा रहे हैं, इस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन पट्टियां टूटी है, सड़कें टूटी है। ऐसी समस्या पूरे जिले के अंदर है। जो सुभाष तिराहे से लेकर के स्टेशन रोड तक का 38 करोड़ में जो रोड बननी थी, फरवरी 2023 तक बननी थी, अभी तक नहीं बन पाई। उसके बाद 14 करोड़ और आ गया और फरवरी 24 में निकल गई, अभी तक वो रोड इंतजार कर रही है। इसी तरह से पानी पूरे जिले के अंदर कहीं कोई प्याऊ नहीं मिलेगी, कहीं सरकार की तरफ से पेयजल व्यवस्था नहीं है। आपको अगर जेब में पैसे हैं तो खरीद के पी लीजिए। सवाल यह है कि बच्चे जो हैं स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? किताब, कॉपी, आपकी ड्रेस और सारे महंगे हैं और फीस भी महंगी है। तो आज सामान्य वर्ग का आदमी और कमजोर वर्ग का आदमी अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला सकता। यहाँ 5 लाख मजदूरों का शहर है, यहाँ 5 लाख मजदूरों के लिए ईएसआई हॉस्पिटल के लिए राजभवन जो सांसद थे पत्र लिखा गया था, आज तक अभी ईएसआई हॉस्पिटल मजदूरों के लिए नहीं बन पाया। हाँ, एयरपोर्ट की भी व्यवस्था हुई थी हिरण गाँव पे, एयरपोर्ट स्वीकृत हुआ था, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही वहाँ के नोएडा वाले जो हमारे सांसद जी थे भाजपा के, वो यहाँ से उठा के जेवर ले गए। तो इस फिरोजाबाद को कहाँ खड़े करेंगे? सड़कें टूटी हैं और विकास कार्य है नहीं। अस्पताल में दो अस्पताल एक ही जगह पे बने हुए, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी मेडिकल अभी तक वो जगह शिफ्ट नहीं हुआ, और यहाँ से हर मरीज को यहाँ से रेफर किया जाता है, इलाज नहीं। पूछो कि सरकारों में काम हुआ? नहीं, सरकार में काम तो नहीं होता, केवल होता भी है, लेकिन जैसे कि अभी बात उठी थी कि सांसद जी दिखे कि नहीं दिखे, अब उन्होंने भी काम कराए, लेकिन उनके नाम के ऊपर चिट कोई दूसरा लगा दे तो उनकी क्या गलती है? तो उनके नाम पता ही नहीं चलते कि उन्होंने कितने काम कराए सांसद जी ने। ऐसा नहीं है, कोई भी सांसद बनता है तो काम भी कराता है। अब उस पर मोहर कोई दूसरा आदमी लगा दे, साहब मैंने कराया, तो उसमें गलती उस सांसद की क्या है? नहीं है। बाबू जी आपका क्या नाम है? नहीं, हम तो अभी ये जानना चाह रहे हैं, हम तो ये जानते हैं कि आप वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वोट जाएंगे ना, तो बस वही पूछ रहे हैं हम। वोट डालेंगे, बस वोट डालेंगे। कौन सी सरकार कर रही है? कुछ ना कह सकते, जो हमें अच्छी लगी, जो अच्छी लगेगी। अभी मन नहीं बनाया आपने? मन सब बना है, बताते नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण यादव एडवोकेट। अच्छा, यहाँ एडवोकेट बहुत है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, वो तो सभी है। तो अभी यहाँ एक मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवाए यहाँ पे, तो कहते तो ये है कि मोदी जी जिनके परिवार में ज्यादा संख्या होगी उनके आयुष्मान मतलब कोई सुविधा नहीं दी जाएगी सरकारी तरफ, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। आयुष्मान कार्ड उन लोगों के बने जिनके परिवार में 4 से ज्यादा मेंबर थे। 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, चाहे वो गरीब है चाहे कुछ भी है, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना। ये पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जो अभी आयुष्मान कार्ड बने महीने भर पहले, आचार संहिता से पहले बने, उसमें यही संदेश था। दूसरा, शहर के अंदर एक बूंद आम पब्लिक प्लेस पीने के लिए पानी नहीं है तो बहुत गंदा है। पूरे शहर के अंदर पूरे पब्लिक प्लेस पे आप पैसे लेके तो पानी खरीद सकते हैं, दुकान से बोतल ले लोगे, वो ले लोगे, पैक्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो पूरे शहर में कहीं पानी नहीं पी सकते आप। साफ जल पीने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चौराहे मशीन तो और जो घरों पे भी है वो भी पानी जो आ रहा है वो पीने लायक तो नहीं है। लोग यहाँ चूड़ी का उद्योग है, उसमें भी कह रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति है? चूड़ी के उद्योग में तो
व्यापारी लोग कह तो रहे कि घाटा हो रहा है, चल नहीं रहा है, लेकिन वो भी उसमें नहीं, उसमें मैं राम बताता भक्ति में चले जाते हूँ, हैं। आपने ये बड़े कारखानेदार जो बोतल की फैक्ट्री चला रहे हैं, एक्चुअल में उनकी गैस की रेट वो तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन चूड़ी में वो मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो वो सेम रेट कर दी है, तो उससे चूड़ी का व्यापार तो पूरा खत्म ही होता जा रहा है। काम हो रहे हैं मोदी के एक अलग उनका हर दो भाई होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो कांग्रेस का अलग काम था, इनका अलग काम है, वो अच्छा हो रहा है काम जी। आपको लग रहा है कि पिछले 10 सालों में काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है, काम क्यों नहीं हुआ है? अब नौका का अब हर घर में मोटरसाइकिल है, ये विकास ही नहीं मानोगे इसको हैं? हर तो विकास तो हुआ है, खैर ऐसी बात तो नहीं है। विकास हुआ है, विकास हुआ है। देखिए, मैं फिरोजाबाद की बात करूं अगर, तो फिरोजाबाद में हमारे सांसद जी जो बनाए गए थे डॉक्टर चंद्रसेन यादव, उनके लोगों ने कभी बोलते हुए नहीं सुना उन्हें। अगर मैं बात करूं कि 5 काम अगर कोई भी जनता उनके गिना दे तो एक काम नहीं गिना पाएगी सांसद जी के। और रही बात, अगर मैं बोलूं कि अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम तो भाई मोदी के नाम पे या अखिलेश यादव के नाम पे या मायावती के नाम पे वोट डालते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, जो केवल इस तरह की बातें करते हैं कि मोदी के नाम पे, मैं समझता हूं कि जनता को इस तरह का बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने मुद्दे, यदि आप मुद्दों की राजनीति नहीं करेंगे तो कभी भी अच्छी राजनीति और अच्छे नेता नहीं आ पाएंगे। धरातल पे काम भी नहीं होगा। धरातल पर काम भी नहीं हो पाएगा, और आज वही हो रहा है। आप किसी भी सभा में, आप जितनी भी अभी 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, किसी भी सभा में मैंने मोदी, योगी या कोई भी है जो भाषण सुने हैं, उसमें कहीं भी काम के नाम पर वोट नहीं मांगा गया। तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, हिंदू, मुस्लिम, इन चीजों में मांगा गया। मैं भी बात करता हूं आपकी 10 सालों की, जो 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई, 2014 में सरकार बनी थी पहली बार, कई ऐसे मुद्दे थे जो कहीं भी नहीं थे, लेकिन उन मुद्दों को जानबूझकर खड़ा किया गया। जैसे किसानों का मुद्दा ले लो, किसानों ने लगभग 1 साल से ज्यादा धरना किया। क्यों किया? क्योंकि आप इस तरह का कानून लेकर आए, काला कानून, जो किसानों, क्योंकि जब आप कानून बना रहे हैं तो आप उनके बीच में जाइए ना, उनसे पूछिए कि आपको जरूरत है कि नहीं इस कानून की। यानी कि आप तानाशाह बन गए। कहते हैं जनप्रतिनिधि, जनता का सेवक, जनता का नौकर। सेवक का मतलब नौकर होता है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि नहीं, राजा बन चुके हैं, अपने आप को सभी राजा मानते हैं। तो आप किसानों से पूछ रहे। इसी प्रकार से 20-25 सालों से कंपनियां चलती थी, मैं बताऊं आपको, सहारा, PACL, और ये बहुत पुरानी कंपनियां चलती थी, 1983-86 चली आ रही थी। इसमें लोग इन्वेस्ट करते थे, सरकार जो रोजगार नहीं दे पाती तो इसमें छोटे छोटे वर्कर गांव के देहात के जुड़ते थे, उनको रोजगार मिलता था, वो आपके पैसा जमा करवाते थे और उनको वापस मिलता था। लगभग ये काम चल रहा था। 2014 के बाद मोदी जी ने आकर तमाम कंपनियों पर आरोप लगाकर उन कंपनियों को बंद कर दिया कि साहब ये ठग करते हैं, जनता का पैसा गुमराह करते हैं, जब किसी निवेशक ने शिकायत नहीं की। 2014 के बाद से कोर्ट चला और उसके बाद से क्या कहते हैं, निर्णय आ गया कि हाँ, सेबी का हम सहारा का पैसा वापस देंगे। सहारा सेबी के अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपया जमा रहा 10 सालों तक। अभी लगभग 6 महीने पहले 5,000 करोड़ रुपया बहुत ही चालाकी से पोर्टल के माध्यम से वो ट्रांसफर कर लिया गया। PACL निवेशकों का 2016 से लोढ़ा कमेटी बना दी गई, उनका भुगतान नहीं हुआ। और जो 10 साल की राजनीति में 2 लाइनों में खत्म करूंगा आपकी बात को, कि नफरतों का असर देखो, नफरतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया। कहाँ ये गौ की बात करते हैं और उन्हीं से बीफ बेचने वालों से चंदा लेते हैं। कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया। न जाने कब गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान रह गए कि कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मत बांटो लाल हरे में, मत बांटो लाल हरे में, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। न मस्जिद को जानते हैं, न मंदिर को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं जनाब। भूखे पेट सिर्फ 2 निवालों को जानते हैं। लेकिन आज भूखे पेट की उसकी बात नहीं हो रही, आज राम मंदिर की, कब्रिस्तान की, शमशान की ये बातें हो रही हैं। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।